हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, देख लेते हैं कौन सा है और आगे बढ़ाते हैं हमारी अंतिम प्रहार की सीरीज। और फिर से वही रिक्वेस्ट, डिटेल वीडियो पहले देख कर आना, तब यहीं पर आएंगे अपन। अब ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेटिव और मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन में से है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा आप फेंक नहीं सकते। जो पॉइंट है वही पॉइंट लिखे होंगे। मार्केटिंग मिक्स बताइए और प्रोडक्ट मिक्स बताइए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी आ जाते हैं और एक साथ भी आ जाते हैं। जब अलग अलग आएंगे तब आपको एक एग्जाम्पल देके इसको सॉर्ट करना होगा, यानी कि रियल लाइफ का एग्जाम्पल देना होगा। अब मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं? मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 P इंक्लूड होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। वैसे तो आज 7 P's 8 P's तक बात हो गई है, लेकिन जब भी मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन आएगा या 4 P's आएंगे तब आपको यही 4 P's लिखने। प्रोडक्ट क्या होता है? जो प्रोडक्ट को अपन सेल कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाता है। जो सेलर एग्री होता है सेल करने के लिए वो प्रोडक्ट कहलाता है। प्राइस क्या होती है? जिसपे बायर विलिंग टू पे होता है वो प्राइस होती है, या सेलर जो ऑफर कर रहा होता है वो ऑफर प्राइस होती है, और बायर जिसपे पेड करता है वो बाइंग प्राइस होती है। नेक्स्ट, प्लेस यानी जहां पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है और हम जहां पर ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो प्लेस होता है। ऑनलाइन या जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं उस जगह को प्लेस कहते हैं। आज की कंटेम्प्रेरी युग में जब ऑनलाइन मार्केटिंग आ गया तो प्लेस का पॉइंट ओमिट हो गया, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे हम जब बाइंग करते हैं तो प्लेस नहीं होता। नेक्स्ट होता है प्रमोशन। प्रमोशन वो मेथड होता है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। हो सकता है कि वो कोई मैराथन रन हो सकता है कि वो कोई इवेंट हो सकता है कि हमने एडवर्टीजमेंट किया हो सकता है कि कोई हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करा हो। तो प्रमोशन की टेक्निक, ये चारों P मिल जाते हैं तो क्या मिल जाता है? मार्केटिंग मिक्स बन जाता है। ये मार्केटिंग के थिंग्स है। अब प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं आप, प्रोडक्ट नाम से बिक जाएगा, प्लेस के नाम से, यानी 5 जियो ने 0 रुपये में बेच रहा है, अरे 2 GB डेट चल रहा है तो प्राइस से बिक गया। प्लेस, किसी स्पेशल प्लेस के ऊपर हिल टॉप पे गए, वहाँ पे कोई मैगी बना के दे रहा है, भैया 40 की नहीं है 100 की मिलेगी, तो भैया दे, यहाँ तो मैगी भी हमको गुलाब जामुन लगेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? जब हम हमारे प्रोडक्ट का ओवरऑल इंक्लूजन करते हैं, मतलब कि सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, उसकी प्रोडक्ट लाइन के बारे में सोच रहे हैं, उसकी डेप्थ के बारे में सोच रहे हैं, उसकी विड्थ के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कहलाती है। अब प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? जब एक कंपनी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफर कर रही होती है, लाइक कि कंपनी कार भी ऑफर कर रही है, बाइक भी ऑफर कर रही है और एसेसरीज भी ऑफर कर रही है, तो वो एक प्रोडक्ट लाइन होते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन। अब प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर यही पॉइंट लिखने हैं। बाकी सारे क्वेश्चन में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इनके अंदर वही पॉइंट लिखने होंगे। प्रोडक्ट लाइन द ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ कंपनी। रिलेटेड प्रोडक्ट वर्ड क्या यूज किया है? यानी ऑटोमोबाइल की कंपनी है तो रिलेटेड प्रोडक्ट यूज कर रही है। प्रोडक्ट विद। अब प्रोडक्ट लाइन तो आप समझ में आ गया, प्रोडक्ट विद भी आपको ऐसा लगेगा कि ये चौड़ाई से है, लेकिन यहां पर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम कैटेगरी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम कैटेगरी ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। अब यहां पर क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक प्रोडक्ट लाइन क्या नहीं, जैसे कि कार है तो कार में कौन कौन सी? SUV भी दे रहे हैं अपन, और सेडान भी दे रहे हैं अपन, और एक छोटी कार भी दे रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट लाइन हो गया। अब बाइक पे चले जाते हैं, जैसे होंडा कंपनी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। होंडा की कार्स भी बहुत सारी वैरायटी की आती है, बाइक्स भी बहुत सारी वैरायटी की आती है, तो वो प्रोडक्ट विड कहलाता है। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट लेंथ द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट विद इन द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन, यानी कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर या कंपनीज की जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है उन सब के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं ये लेंथ कहलाती है ना। विड तो आपको समझ में आ गया, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के अंदर उनके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी की विड आ गई। लेंथ का मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं, लाइक कि पतंजलि के पास 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड है, वो सब प्रोडक्ट लेंथ के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट डेप्थ। सेम कैटेगरी के अंदर कितने टाइप की वेराइटी है? हमने, चलिए मान लेते हैं कि पेस्ट लेना है, 250 ग्राम का लेना है, 100 ग्राम का लेना है, 500 ग्राम का लेना है, फैमिली पैक लेना है, या 50 ग्राम का लेना है, तो वो कहलाता है प्रोडक्ट डेप्थ। प्रोडक्ट डेप्थ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएशन के ऊपर होता है। प्रोडक्ट लाइन टोटल नंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होता है। प्रोडक्ट विद का मतलब क्या है? प्रोडक्ट विद का मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के अंदर डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट विद कहलाते हैं, और प्रोडक्ट लाइन यानी कि एक कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं वो प्रोडक्ट लाइन के इंट्रोड्यूस होते हैं। अगर दूसरी कैटेगरी होगी तो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होगी, तीसरी कैटेगरी होगी तो तीसरी प्रोडक्ट लाइन होगी। समझ में आया? और कंसिस्टेंसी का मतलब यहां पर क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब द अवेलेबिलिटी इन द मार्केट।
अवेलेबिलिटी यानी सप्लाई चेन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप देखिएगा पतंजलि के आप किसी भी मेगा स्टोर पे जाइए, वहाँ पर सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे उनके कपड़े भी मिल जाएंगे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिल जाएंगी। आयुर्वेदिक दवाई में जो दवाई मांगोगे आप वो मिल जाएगी। अगर 100-150 दवाइयाँ हैं तो सब रखी हुई है उनके पास, है ना, यानी उनके पास स्टॉक मेंटेन है। घी बोलोगे घी मिल जाएगा। घी वैसे उनका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, हाईएस्ट सेलिंग मेरे को लगता है। हमेशा ही जाते हैं तो तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी उसके ऊपर बात करी जाती है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट मिक्स कहलाते हैं। अब मैं फिर से आपको एक बार ये समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी है और क्रूशल भी है, क्योंकि समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है कि एक ही वेराइटी के प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने कार की एक प्रोडक्ट लाइन बनाई है ना, आपकी बाइक की एक प्रोडक्ट लाइन बनाई, एसेसरीज की एक प्रोडक्ट लाइन बनाई, यानी डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। या मैं कार के अलावा कपड़ों की एक प्रोडक्ट लाइन बनाई, तो 4 द ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर रिलेटेड ले लिया आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर का, कपड़ा चलो अलग कर दिया तो प्रोडक्ट लाइन में नहीं आया, प्रोडक्ट यूनिवर्स हो गया। तो प्रोडक्ट लाइन के अंदर अपन ने रिलेटेड प्रोडक्ट ले लिए। प्रोडक्ट विड के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, रेफर्स टू द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस ऑफ द कंपनी ऑफर। अब डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन दे रहे हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन कौन कौन सी हो गई, मान लेते हैं कपड़े भी दे रहे हैं, मान लेते हैं गाड़ियां भी दे रहे हैं, मान लेते हैं कि आप गाड़ियां भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, फार्मेसी की भी चीज़ें दे रहे हैं, मान लेते हैं आप FMCG के भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट विद हो गया। अब प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट लेंथ होता है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट कितने अवेलेबल हैं, 500, 700, 1000, 1500, वो सारे प्रोडक्ट लेंथ में आ जाएंगे। प्रोडक्ट डेप्थ, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने वेरिएशन अवेलेबल हैं, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, तो वो प्रोडक्ट डेप्थ में आ जाता है। और कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी इन टू द मार्केट इन ईच एंड एवरी प्लेस, तो ये कंसिस्टेंसी, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट की मिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो मिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे खिचड़ी में सब मिक्स हो जाता है वैसे ये सब मिक्स हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। डिटेल वीडियोस में और डिटेल में समझाया है, नहीं आए तो एक बार PDF इसकी मिल जाएगी। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। मेरे से बच्चे एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अभी अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, है ना। मस्त रहिए।